मिड पॉइंट थ्योरम में एक लाइन अगर पैरेलल है BC का, मान लो A है, B है, C है, और ये दोनों मिड पॉइंट है दोनों का, AB का मिड पॉइंट E, AC का मिड पॉइंट F है, और E जो है वो इसका पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, जो EF होगा वो 1/2 किसके के बराबर होगा, BC के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो मिड पॉइंट थ्योरम में ये बात याद रखना, ठीक है। अब अगर ये आपको क्लियर है तो बात यहां से करते हैं। कहते हैं एक ट्राइंगल है बच्चों, इस ट्राइंगल में कहानी ये है कि इसमें एक ट्राइंगल है ABC, कोई दिक्कत, जिसमें AB और AC रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है F और E। मान लो एक मिड पॉइंट E आपका है, ये E है और ये क्या है, F है, तो ये इसके पैरेलल हो गया। उसके बाद G और H आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AE। अब देखो ये AE है ना, तो यहां देखो, अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मान लो यहाँ पे है, तो ये आपका क्या दिया है G, और इसका मिड पॉइंट मान लो ये H है, तो ये हो गया। अब ये इसको मिला दो, ठीक है ना। अब आपको कह रहा है कि GH का जो मान है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है, जो भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू आपका दिया है 1 सेंटीमीटर। तो बताना है कि BC का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट थ्योरम लगाते जाना है, अपना काम बनते। बस याद रखना अगर ये इसका पैरेलल है तो ये इसका हाफ के बराबर होगा। अब देख लो मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, ध्यान से सुनना। अब देखो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करते हैं। पहली बात, ये छोटा वाला ट्राइंगल से बात करेंगे, इस ट्राइंगल से बात करो, क्लियर यहाँ तक। तो बताओ GH जो होगा वो हाफ ऑफ किसका होगा, EF का होगा, चूंकि बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक, जो पैरेलल साइड के हाफ के बराबर होता है। हाँ सर। अब बताओ GH की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1, तो 1 बराबर यहाँ पे बात करें तो ये कितना हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे बात करेंगे तो 1/2 इंटू EF कितना है, तो EF तो नहीं पता, यही तो निकालना है। ये बताओ 2 इधर चलाएगा तो 2 बराबर हो जाएगा EF की वैल्यू, यानी EF का वैल्यू कितना मिल गया, 2, यानी अब ये आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर आते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल में, जिसकी वैल्यू निकालना है आपको। बड़ा वाला ट्राइंगल देखो आप, पूरा इसको देखना, ये पूरा बात देखना इसको, और इसको देखो। अब बताओ यहाँ पे EF जो होगा वो किसके बराबर होंगे, हाफ ऑफ BC का होंगे। फिर से मिड पॉइंट थ्योरम, EF का वैल्यू 2 हो गया, बराबर 1/2, ये हो गया BC, ये सीधा मल्टीप्लाई आएगा 4, तो बराबर क्या हो गया BC, यानी BC का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्या यहाँ पे कहीं 4 सेंटीमीटर है, नहीं है, अच्छा लगता कहीं, ठीक है। अगर इसके हिसाब से नहीं है तो आप इसको कट कर दीजिए, ये आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है। शायद कोई टाइपिंग में गलती हुआ होगा, तो ये आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आप इसको कट कर देना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे, बस इसका इस्तेमाल किए बच्चों। हमेशा लिखना जो जिसका पैरेलल है उसके आधा के बराबर होगा। क्लियर यहाँ तक।